तोता और राजा। एक राजा था। उसके महल के उपवन में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर एक तोता रहता था। एक बार तोते को कहीं से सोने की एक अशर्फी मिल गई। तोता अशर्फी का भला क्या करता, इसलिए तोते ने वह अशर्फी लाकर राजा को दे दी। तोते को लगा कि राजा उसे धन्यवाद देगा, लेकिन राजा ने उससे कुछ नहीं कहा। इसके बाद राजा जब अपनी राजसभा में पहुंचा तो अपने सभासदों को अशर्फी दिखाकर कहने लगा, ये देखो मेरे पास कितनी सुंदर और कितनी कीमती अशर्फी है। यह आपको कहाँ से मिली? एक सभासद ने पूछा। यह मेरे पुरखों के समय से मेरे पास है, राजा ने झूठ बोलते हुए कहा। जब इस बात का पता तोते को चला तो उसे बहुत क्रोध आया कि राजा ने सभासदों को यह क्यों नहीं बताया कि यह अशर्फी एक तोते ने दी है। तोते ने राजा के पास जाकर झूठ बोलने का कारण पूछा। यदि मैं कहता कि तुमने मुझे यह अशर्फी दी है तो लोग मुझ पर हंसते कि मैंने एक तोते से अशर्फी ले ली, राजा ने कहा। लेकिन सच तो यही है, तोता बोला। इससे क्या होता है? जो मैं कहूंगा वही सच माना जाएगा, राजा ने इठला कर बोला। लेकिन मैं इस सबको सच बताऊंगा, क्योंकि जब मैंने आपको यह अशर्फी दी है तो आपको मुझे इसका श्रेय देना ही होगा। भले ही मैं तोता हूं, तो इससे क्या होता है? व्यक्ति अपने कर्म से बड़ा होता है, जाति, धर्म या समुदाय से नहीं। आप राजा हैं, आपको यह बात समझनी चाहिए। ठीक है, तुमसे जो बने सो कर लो, तुम्हारा कहा कोई नहीं मानेगा, राजा ने हंसकर बोला। राजा के व्यवहार से शुद्ध होकर तोता अपने घोंसले में लौट गया। कुछ देर बाद तोता पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठ गया और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, बात सुनो सब करके गौर, राजा ठहरा पक्का चोर। उसने एक अशर्फी पाई, दो तोते ने उसे दिलाई। राजा अब कहता अपनी, जो है एकदम चीज पर आई। राजा के नौकरों ने तोते का गाना सुना तो भागकर राजा के पास पहुंचे और तोते के गाने के बारे में उसे बताया। राजा समझ गया कि तोता सबको असली बात बताए बिना नहीं मानेगा। उसने नौकरों को आदेश दिया कि जाकर उस तोते को मार डालें। नौकर राजा का आदेश पाकर तोते को मारने जा पहुंचे, मगर तोते को मारना आसान नहीं था। एक तो वह सबसे ऊंची डाली पर बैठा था और उस पर यहाँ वहाँ फुदक जाता था। तोते ने देखा कि राजा उसे मारने के लिए अपने नौकर भेजे हैं, तो वह और जोर जोर से गाने लगा, बात सुनो सब करके गौर, राजा ठहरा पक्का चोर। उसने एक अशर्फी पाई, दो तोते ने उसे दिलाई। राजा अब कहता अपनी, जो है एकदम चीज पर आई। मैंने जो ये बात बताई, राजा ने डर फौज बुलाई। एक छोटे तोते को भी खुद ना मार सका या। राजा के नौकरों ने तोते का गाना फिर से सुना, भागकर राजा के पास पहुंचे और तोते के गाने के बारे में उसे बताया। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने स्वयं जाकर तोते को मारने का निश्चय किया। वह ढाल तलवार लेकर निकला। तोते ने देखा कि राजा उसे मारने के लिए तलवार और ढाल लेकर आया है, तो वह और जोर जोर से गाने लगा, बात सुनो सब करके गौर, राजा ठहरा पक्का चोर। उसने एक अशर्फी पाई, दो तोते ने उसे दिलाई। राजा अब कहता अपनी, जो है एकदम चीज पर आई। मैंने जो ये बात बताई, राजा ने डर फौज बुलाई। एक छोटे तोते को भी खुद ना मार सका या भाई। अब होगी उसकी जगत हंसाई। इस पर नौकरों ने राजा को समझाया, महाराज, एक छोटे से तोते को मारने के लिए ढाल तलवार की क्या आवश्यकता? उसे तो गुलेल से मार के गिराया जा सकता है। राजा को नौकरों की बात पसंद आई। उसने गुलेल उठाई और जा पहुंचे पेड़ के नीचे। तोता दिखते ही राजा ने गुलेल से निशाना साधा और गुलेल चला दी। तोता तो फुदक कर दूसरी डाल पर जा बैठा, लेकिन गुलेल का कंकड़ डाल से टकराकर पलटकर राजा के चेहरे पे आ लगा।
इस प्रकार नन्हे से तोते ने राजा को उसके झूठ का दंड दे दिया। सीख, छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा, किसी का श्रेय नहीं मानना चाहिए। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।